हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6 के लिए। आप इसमें देखिए, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। अब कुछ क्रम ऐसा दे रखे हैं सवाल के अंदर जो आगे पीछे है, वो आपने इस तरह से योग ज्ञात करना है जिससे आसान से आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन का योग ज्ञात कर सकें। जैसे इसकी स्टेटमेंट है, $837 प्लस 208 प्लस 363, ये है। अब इसको देखो आप कैसे जोड़ करें इसका हम। अब हमने पता है ऊपर नीचे रख के करेंगे तो उसमें ज़्यादा भी टाइम लगेगा, लेकिन हमने उपयुक्त क्रम में लगा कर करना। उपयुक्त क्रम ये है, इसको और इसको इकट्ठा कर दो। क्यों कर दें? क्योंकि 37 है, 37 है, ये 63 है। जब 63 और 37 को ऐड करेंगे तो हमें पता है वो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 837 प्लस 363 और ये 208 हमने इधर रख लिया। अब इसको ऐड करें तो कितना हो गया? 3 और 7 10, 6 3 और 1 10, 8 3 11 और 1 12 और प्लस में 208। ठीक है। अब ये 1200 है और 1200 में जब हम 200 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 1400 और 8 ये आसानी से हमने जोड़ दिया। 1200 कह सकते इसको, ये 200, 1200 में 200 जोड़ेंगे तो 1400 और 8 1408। तो इसलिए ये जहां हमने ये पता है कि इसका जोड़ने से 100 बन जाएगा या 1000 बन जाएगा या 10,000 बन जाएगा, इस तरह के हमने इकट्ठे कर लेने चाहिए। ये होता है उपयुक्त क्रम। और अब नेक्स्ट है इसमें, इसी का सेकंड पार्ट है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 और प्लस 647। ये 4 संख्याएं दे दी और ये ऐड करनी हमने। ये भी ये 62 और ये 38 है, यानी कि हमें पता है जब इनको ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएंगे। तो इनको इकट्ठा कर लो। इसमें 53 और इसमें 47 है, इनको भी ऐड करें, ये भी 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पता लग गया कि इसके साथ तो ये आएगी और इसके साथ ये आएगी। तो हम ये 1962 प्लस 1538 प्लस 453 और प्लस 647, यानी कि इस प्रकार से हमने इनको इकट्ठा किया, क्रम में लगाया। अब इसको जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 1 असल लगी, 3 और 6 9 और 1 10, 1 असल 5 और 9 14 और 1 15 असल 1 और 1 2 और 1 3 प्लस इसमें कितना हो गया? 7 और 3 10 असल 1, 4 और 5 9 और 1 10 असल 1, 6 और 4 10 और 1 11। ये आ गई। इवन को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। 0 0 1 और 5 6 और 3 और 1 4, ये इसका योग आ गया। ये हम इसमें उपयुक्त क्रम में लगा के अगर योग करें तो हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का योग भी आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे हमने योग ज्ञात किया था ना, अभी उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल में भी हमने ऐसे ही क्रम में लगाना है। जैसे ये है 2 गुणा 1768 गुणा 50, इन तीनों की गुणा करनी है।
तीनों की गुणा करने का सही तरीका ये हो सकता है कि पहले हम इस 2 की और 50 की गुणा कर लें, इन दोनों की, और इसके बाद 1768 की गुणा कर दें। गुणा कैसे आसान होगी, 2 गुणा में 50 का हमने पता, 50 दूनी 100 हो गया। अब 100 की और इसकी गुणा करेंगे 1768 की, जब इसमें 0 0 ही है और इसके साथ गुणा करनी है तो हम ये सीधा 1768 लिखे और ये 2 0 लगा देते, ये इसकी गुणा होगी। बी पार्ट ये इसका, इसमें भी हम ये नहीं देखेंगे कि इसकी और इसकी गुणा आसान है, तो पहले 4 की और 25 की गुणा करेंगे हम इनकी, और फिर 166 के साथ गुणा कर देंगे। 4 की 25 की गुणा होगी 100, और 100 की गुणा जब 166 के साथ हम करेंगे तो सीधा 2 0 लग जाएंगे 166 के आगे, ये गुणा होगी, आसान गुणा है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसी पार्ट में क्या करेंगे कि 8 के 125 की गुणा पहले करो और इसके बाद हम 291 की गुणा करेंगे। 8 की गुणा करेंगे, 8 5 40, असल 4 लग गए, 8 दूनी 16 और 4 20, असल 2 लग गए, 8 1 8 और 2 10, 1000 गुणा आ गए। और इसकी ये है 291। अब 291 की और 1000 की गुणा आसान है, क्योंकि इसमें 3 0, इसके पीछे 3 0 लग जाएंगे। 291 के पीछे 3 0 लगा दिए हमने, ये इसकी गुणा होगी। अब इसका डी पार्ट है, इसकी गुणा मुश्किल है, लंबी है, लेकिन इसकी आसान है, तो इसलिए हम सबसे पहले 725 की और 16 की गुणा करेंगे और इसके बाद 279 की गुणा इसके साथ कर देंगे। जैसे 16 की गुणा करें तो 16 की टेबल आपको आती है, 16 5 80, असल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, असल 4 और 16 छिकम 96 और 4 100, 10,000 होगी। और 279 के साथ अब आसान सी गुणा होगी हमारी, क्योंकि इसमें 4 0 है, इसके पीछे 4 0 लग जाएंगी, 1 2 3 4, ये गुणा होगी, है ना गुणा आसान। इसमें है, इसमें हम देख सकते हैं कि इनकी गुणा आसान है, तो हमने 285 गुणा में पहले इन दोनों की गुणा कर लेंगे हम, जो आसान होगी। तो 285 तो ऐसे ही लिखा, जब इसकी गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, और ये 0 लास्ट में ऐसे ही लगा सकते हो आप, आसान गुणा होती है 0 वाली। अब इसकी 3 की गुणा कर दो, 2 0 तो यूं क्यों लगा दो, ये 3 की गुणा करो, 3 5 15 और 3 8 24 और 1 25, असल 2 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। ये पार्ट है, इसमें 4 टर्म है, ये चारों की गुणा करनी है, तो चारों की गुणा हमने देख ली, कौन सी की आसान गुणा रहेगी। हम देखेंगे कि इसकी गुणा हमने पहले भी कर रखी है इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 8 के 125 की गुणा 1000 आई थी, और इसकी हम अलग कर सकते हैं। तो 125 गुणा में 8 कर दो और 40 गुणा में 25 कर दो, तो ये कितना आ गया, तो 1000 आगे गुणा करी थी हमने पहले, और 25 चौका 100, और ये 0 हम ऐसे लगा सकते हैं लास्ट में। अब ये क्या आ गया, 1000 गुणा 1000, गुणा करने की आवश्यकता नहीं, इसमें सिर्फ 3 0 इसकी और 3 इसकी, 1 2 3 4 5 6, ये गुणा आ गई। तो इस प्रकार इसमें कुछ दूसरा तरीका भी हम अपना सकते थे, इन दोनों की गुणा भी कर सकते थे, इन दोनों की गुणा भी कर सकते थे। तो हम किसी भी तरीके से अपने अनुसार संख्याओं को क्रम में लगाओ, जिससे वो आसान गुणा बन जाए और फिर उसके हल तक पहुंच जाए। इन क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करें। ए पार्ट है ये, 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। अब 297 गुणा 17 एक यूनिट है और एक यूनिट ये, यानी कि जहां गुणा होती है चाहे वो दो संख्या से 3, उनको एक यूनिट मानो, एक इकाई ये है, एक इकाई है, बीच में प्लस का निशान है। अब इसमें हमने नहीं देखना पड़ता है क्या इन दोनों में कोई कॉमन संख्या है, यस है, 297 इसमें भी और इसमें भी है,
तो इसका हम लोग 297 को हम ब्रैकेट से बाहर कॉमन निकाल लेंगे, इसमें जो बच गया वो लिख देंगे और प्लस इसमें जो बच गया वो लिख देंगे। ये है कॉमन निकालने का तरीका। 297 दोनों में था, इसको हमने बाहर निकाला, कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें इसके अलावा 17 बच गया, इसमें 3, तो दोनों को लिख लिया हमने। 297 और ये 20 हो गया, 17 ने और 3 ने जोड़ करेंगे, जोड़ कर दिया 20। ये गुणा का निशान यहाँ होता है ब्रैकेट से बाहर। अब इन दोनों ही गुणा कर दो, 0 तो यूं क्यों लगाई, 2 की गुणा आसान है, कर दो। 2 7 14 और 2 में 18 और 1 19 और 2 दूनी 4 1 5। इस प्रकार से हमने इसकी गुणा और इसकी गुणा दोनों की इकट्ठी गुणा कर दी। बी पार्ट में देखिए, इसमें भी ऐसा ही है। एक तो ये पोर्शन है और एक ये है, बीच में प्लस का निशान है। इसकी गुणा 92 के साथ है और इसी की गुणा 8 के साथ है, 8 के साथ। हमने ये पता लग गया 54,279 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 54,279 को हमने कॉमन निकाल दिया। इसमें से 92 बच गया और इसमें क्या बच गया, 8 बच गया। ठीक है, अब 54,279 का यूं गुणा में ये जोड़ दो दोनों, कितना हो गया 100। अब 100 की गुणा तो आसान है, सिर्फ पीछे 2 0 लगी, ये गुणा। इसमें भी ऐसे ही है, 1 यूनिट है ये यहाँ तक और इसको भी हम 1 यूनिट मान लेंगे। इन दोनों में देखने से पता लगता है कि 81,265 ये दोनों में, तो हमने इसको कॉमन निकाला। इसमें 169 माइनस इसमें 69। इसके बाद हम क्या करेंगे, 81,265 गुणा 169 में 69 घटाएंगे तो 100 बच गया। अब 100 की गुणा करनी है तो 81,265 0 0, ये गुणा होगी। गुणा तो 0 वाली आसान है। और ये है, इसमें देखिए 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस यहाँ तक 1 यूनिट है और 1 यूनिट ये है। अब यहाँ देखने से हमें पता लगता है कि इनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं दिखाई देती, जबकि कॉमन है इसमें। जैसे 3,845 है, 3,845 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 7 35, बच गए 3, उतारा 4, 5 6 30, बचे 4, उतारा 5, 5 9 45। तो 3,845 को हम इसकी और इसकी गुणा लिख सकते हैं, 5 गुणा में 769। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 5 गुणा 769 और गुणा 5 और गुणा 782, ऐसे कर दिया हमने। प्लस 769 गुणा 25 है ना, इसको मैंने 5 गुणा 5 कर दिया है। अब देखो ध्यान से, इसमें और इसमें कॉमन दिखाई दिया हमने। क्या कॉमन दिखाई दिया, 5 गुणा 769 इसमें भी है और 5 गुणा 769 इसमें भी है। इसमें 2 5 गुणा 5 है, इसमें भी 2 5 है, तो हम दोनों को निकाल लेंगे। 769 गुणा 5 गुणा 5, इसको हमने कॉमन निकाला। 769 गुणा 5 गुणा 5, इसमें 782 बच गया, ये हमने यहाँ लिखा। प्लस इसमें ये तो कॉमन आ गया, तो 218। 769 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा, इसको हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 8 1 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 1000 हो गया। अब इसकी, क्योंकि 769 गुणा 5 तो हमें पता है, 769 गुणा 5 तो 3,845 होता है। 3,845 गुणा होगी, 1 5 बच गई, इसको हमने लिख लिया गुणा 5 और गुणा 1000। अब 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 5 का 20 और 2 22 और 5 8 40 और 2
42 4 और 5 15 4 19 और गुणा में 1000। अब 1000 की गुणा आसान है, 3 जीरो पीछे इसके 3 जीरो लगा दो, 19225 और 000 ये आ गया। इस प्रकार से हमने सभी को हल कर दिया है और इस तरीके से कर दिया है कि हमने जहाँ भी कॉमन निकला कॉमन निकाल के बड़ी आसानी से गुणा हो जाती है। ऐसे आपने करना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना हमने, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करना है। उपयुक्त गुण कौन से हैं वो देखने हमने। जैसे ए पार्ट है 738 गुणा में 103 करना है, तो हमने यहां देखा कि 738 की गुणा हम 103 के साथ की बजाय हमने यूं कर दिया, 103 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, इसको 100 जमा में 3 कर दिया। 100 जमा में 3 103 ही होता है। अब ये 738 ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 2 संख्याएं हैं, इसकी गुणा इन दोनों के साथ करनी है। पहले इसकी गुणा 100 के साथ कर दो, फिर 3 के साथ कर दो। यानी कि हम इसकी गुणा क्या करेंगे, 738 की गुणा पहले 100 के साथ और प्लस ये निशान, ये नहीं, ये निशान, 738 की गुणा ही 3 के साथ। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें हमने ये गुण कौन सा गुण लगाया है, ये लगाया है कि मान ली ये ए है हमारा और ये बी है। ए की गुणा करनी हमने, यहाँ गुणा लगा सकते हो, ये बी और ये सी, ये बी और ये सी। 738 समझो ए है, 100 बी है, 3 सी है, तो इसका मतलब है ए की गुणा बी जमा सी के साथ करेंगे तो क्या होता है, वो ए की गुणा पहले बी के साथ कर दो इसकी, फिर इसी की गुणा सी के साथ कर दो जमा, ए गुणा सी के साथ कर दो। ये है गुण का प्रयोग, इस गुण का प्रयोग है, ये गुण है। तो ये गुण हमारा, ये पहले भी आपने किया है और नहीं किया है तो इसको याद रखना। अगर 3 संख्याएं आपके पास हैं और उनकी गुणा हमने इस रूप में करनी है, ए इंटू, इस ब्रैकेट को बोलते हैं इंटू, बी जमा सी के साथ इस ए की गुणा करनी है, तो ए की गुणा पहले बी के साथ करो प्लस फिर ए की गुणा सी के साथ करो। ये है उचित गुणधर्म हमारा, इस का प्रयोग करके। अब देखो गुणा कैसे करेंगे। इसकी 100 के साथ हमने पता है आसानी से हम कर सकते, 2 जीरो लगा दी, और इसके साथ 3 की कर सकते, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, असल 1 3 7 21 1 22। अब इसमें इसको जोड़ना है, जोड़ भी आसान सकते हो। जैसे ये इकाई का अंक में इकाई का जोड़ेंगे 4, दहाई अंक में दहाई का 1, सैकड़ा का अंक में सैकड़ा 8 और 2 10, असल 1। ये 1000 का अंक है, इसमें 1000 का अंक 3 है, 3 और 2 5 और 1 असल 6, और ये 10,000 अंक वाला इसमें नहीं है। आप इस तरह से जोड़ सकते हैं इसको। ये भी ऐसा ही है, 854 की जो गुणा है वो हमने 102 के साथ ना करके 100 जमा में 2 कर देंगे इसको। इसमें भी ऐसे ही 854 गुणा में पहले 100 के साथ और फिर 854 की गुणा 2 के साथ। 854 की और 100 की गुणा तो आपने पता है बहुत आसान है, 2 जीरो लग गई, और 2 की गुणा आसान है, ये कर लेंगे। 2 चौके 8 और 2 5 10, असल 1 2 8 16 और 1 17। अब इसमें इसको जोड़ना है, जोड़ने का मैंने बताया, इकाई का अंक इकाई में जोड़ दो 8, दहाई वाला दहाई में 0, सैकड़े वाला सैकड़े में 7 और 4 11, असल 1 लगी, 1 और 1 2, 2 और 5 7, ये 8 यूं गया क्योंकि इसमें 10,000 का अंक नहीं है। इसमें भी ऐसे ही कर देंगे हम। 258 की गुणा 1008 के साथ करनी नहीं, तो 1000 तो अलग कर लो, 8 अलग, ऐसे गुणा आसान हो जाती है।
258 की गुणा पहले 1000 के साथ करेंगे हम, फिर 258 की ही गुणा 8 के साथ करेंगे। अब जैसे 258 की गुणा 1000 के साथ करेंगे तो सीधी 3 जीरो लग गई इसमें। और 8 के साथ कर लेंगे, 8 वाटे 64 असल 6 और 8 5 40 और 6 46 असल 4 8 दूनी 16 और 4 20। अब इसको जोड़ो, इसमें 4 के 4 6 के 6 0 के 0, क्योंकि इसमें 3 जीरो थी ना तो ये तीनों अंक ऐसे ही आ गए। ये 2 जोड़ेगा 8 में, 8 और 2 10 असल 1। अब इसके तो खत्म हो गए, चारों अंक 4 थे वो आ चुके 4 अंक। अब असल 1 लगी है तो 5 और 1 6 और 2, ये आ गया इसका जोड़। लास्ट वाला देखिए, 1005 की गुणा 168 के साथ करनी है तो हम क्या करेंगे, 168 के साथ जो गुणा करनी है 1005 को 2 टुकड़े कर दिया हमने इस प्रकार से, 1000 जमा 5, क्योंकि हमने पता है 168 की गुणा 1000 के साथ बड़ी आसानी से हो जाएगी और प्लस 168 की गुणा 5 के साथ भी आसानी से हो जाएगी। 168 के 3 जीरो लगा दिए तो 1000 की गुणा होगी, 5 की कर दो, 5 8 40 असल 4 5 6 30 और 4 34 असल 3 5 और 3 8। इसको जोड़ेंगे, इसमें तो 3 जीरो है, इसका मतलब ये तीनों अंक ऐसे ही आ जाएंगे। अब इसका 8 6 1, ये इसका हमने इसी प्रकार, यानी कि चारों क्वेश्चन एक पैटर्न के हैं कि कौन सा गुणधर्म है, ये है ये, यानी कि एक संख्या की गुणा 2 संख्याओं के साथ ऐसे करनी हो। ए की गुणा बी जमा सी के साथ करनी है तो हम क्या करते हैं, ए की गुणा पहले बी के साथ करते हैं, फिर इसे ए की गुणा प्लस ए की गुणा सी के साथ करते हैं। ये हमारा इन चारों सवालों में इस गुण का प्रयोग किया हमने। ये आप इस गुण को मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और फिर भी यदि आपने कोई शक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। और ये आज जितने भी सवाल करवाए हैं इनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। प्रैक्टिस करने से आपको पता लगेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और वही प्रॉब्लम फिर आप मेरे पास सेंड करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, आज इसको यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। ओके, थैंक यू।